हेलो फ्रेंड्स, साथियों आज की इस वीडियो में हम 12,460 शिक्षक भर्ती में ज्वाइन करने वाले टीचर्स के इनकम टैक्स की गणना करेंगे। इनकम टैक्स पे करने के दो नियम होते हैं, एक पुराना नियम और दूसरा नया नियम। आप किसी भी नियम से टैक्स पे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आपको किस नियम से टैक्स पे करना चाहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, इनकम टैक्स की गणना करने से पहले हमें पूरे साल की इनकम को कैलकुलेट करना होता है। तो सबसे पहले हम 12,460 शिक्षक भर्ती में ज्वाइन करने वाले टीचर्स के इनकम की गणना करते हैं। 12,460 शिक्षक भर्ती में ज्वाइन करने वाले टीचर्स का मार्च 2023 में मूल वेतन 41,100 रुपये था। महंगाई भत्ता 38% की दर से 15,618 रुपये। मकान भत्ता ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार 1,340 रुपये। तो यहाँ पर टोटल सैलरी बनती है 58,058 रुपये। NPS कटौती 5,672 रुपये। एडवांस टैक्स के हमने 1,000 शो किए हैं, तो यहाँ पर टोटल कटौती हुई 6,672 रुपये। कटौती के बाद खाते में जमा 51,386 रुपये। तो यही सैलरी हमारी अप्रैल महीने की रहेगी, 51,386 रुपये। इसके बाद हम मई महीने की गणना करते हैं। मई में मूल वेतन 41,100 ही। महंगाई भत्ता यहाँ पर 38 से बढ़कर 42% हो गया था, तो 42% के अनुसार महंगाई भत्ता 17,262 रुपये। टोटल सैलरी यहाँ पर बनी 59,702 रुपये। कुल कटौती 6,836 रुपये। खाते में जमा 52,866 रुपये। तो यहाँ पर हमारी मई से लेकर अक्टूबर तक की जो सैलरी है वो 52,866 ही रहेगी। उसके बाद नवंबर महीने में महंगाई भत्ता 42 से बढ़कर यहाँ पर 46% हो गया था, तो यहाँ पर मूल वेतन 41,100 रुपये। महंगाई भत्ता 46% की दर से 18,906 रुपये। टोटल सैलरी 61,346 रुपये। कुल कटौती 7,001 रुपये। खाते में जमा 54,345 रुपये। यही सैलरी हमारी दिसंबर की रहेगी। उसके बाद जनवरी महीने में हमने इनकम टैक्स के शो नहीं किए हैं, तो यहाँ पर कुल कटौती 6,176 रुपये। खाते में जमा 56,922 रुपये। यही सैलरी हमारी फरवरी 2024 की रहेगी। इसके बाद हम टोटल कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पर टोटल हमारी सैलरी बनी 7,23,216 रुपये। NPS कटौती 70,714 रुपये। एडवांस टैक्स 10,000 रुपये। उसके बाद इसमें हम बोनस ऐड करेंगे, 2022-23 का बोनस 6,908 रुपये। बकाया DA 38 से 42%। जनवरी से लेकर अप्रैल तक हमें 38% की दर से DA मिला, जबकि हमें 42% के अनुसार DA मिलना चाहिए था। तो यहाँ पर जनवरी से लेकर अप्रैल तक का जो डिफरेंस है 4 महीने का, वो यहाँ पर बना 6,576 रुपये। इसी तरह DA 42 से 46% के बीच जो डिफरेंस था जुलाई से अक्टूबर महीने का, वो यहाँ पर बना है 6,576 रुपये। तो यहाँ पर हम टोटल कैलकुलेशन करते हैं, चारों को ऐड करते हैं, तो ये अमाउंट बनता है 7,43,276 रुपये। HR रे 16,080 रुपये। इसके बाद हम बचत देखते हैं। मान लीजिए हमने PPF में 51,000 रुपये निवेश किया है, LIC में 56,000 रुपये निवेश किया है। 80C के अंतर्गत निवेश की जो सीमा होती है वो अधिकतम 1.5 लाख होती है, चाहे आप PPF में निवेश करें, LIC में, ट्यूशन फ़ी, NSC, FD। तो निवेश की जो सीमा वो अधिकतम 1.5 लाख है। अगर आपकी NPS कटौती होती है तो निवेश की ये सीमा बढ़कर 2 लाख हो जाती है। तो यहाँ पर हमने NPS के शो किए हैं 70,714 रुपये। उसके बाद ATD मेडिकल बीमा, अगर आपने कोई मेडिकल पॉलिसी ले रखी है तो उसके अंतर्गत आपको 25,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती है। ATD प्रधानमंत्री राहत कोष, अगर आपने प्रधानमंत्री राहत कोष या CM राहत कोष में दान दिया है तो वो अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसकी कोई लिमिट नहीं होती, आप कितना भी दान दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी टोटल कैलकुलेशन बनती है 1,77,714 रुपये। इसके बाद हम टैक्स की गणना करते हैं पुराने नियम के अनुसार। यहाँ पर हमारी ग्रोस सैलरी बनी 7,43,276 रुपये। लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, जिसे मानक कटौती कहते हैं, सैलरीड पर्सन के लिए ये 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट होती है। चाहे आपकी प्राइवेट नौकरी हो या आपकी सरकारी नौकरी हो, यहाँ पर आपको 50,000 रुपये की छूट
पुराने नियम के अनुसार मिलती है। लेस HR, यहाँ पर हमने HR के 16,080 रुपये माइनस किए हैं। लेस हाउस लोन इंटरेस्ट, अगर आपका कोई हाउस लोन है तो उसका इंटरेस्ट आपको यहाँ पर माइनस करना होगा। बैलेंस इनकम 6,77,196 रुपये। अदर इनकम, अगर आपकी कोई अदर इनकम है तो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी। टोटल इनकम 6,77,196 रुपये। लेस टोटल डिडक्शन, आपने जितना निवेश किया है वो आपको यहाँ पर माइनस करना होगा। उसके बाद टैक्सेबल इनकम 4,99,482 रुपये। इस 4,99,482 पे हम टैक्स की गणना करते हैं। सबसे पहले हम ओल्ड टैक्स स्लैब को समझते हैं। ओल्ड टैक्स स्लैब के अनुसार 2.5 लाख तक टैक्स शून्य, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%। तो यहाँ पर हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो 4,99,482 है। इस पे हमारा टैक्स बनता है 12,474 रुपये। उसके बाद रिबेट अंडर सेक्शन 87 है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम होती है तो आपको 12,500 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती है। तो यहाँ पर हमारी टैक्सेबल इनकम है 4,99,482 जो 5 लाख से कम है। तो यहाँ पर हमें रिबेट मिली है 12,500 रुपये की। उसके बाद बैलेंस टैक्स 0। उसके बाद एड एजुकेशन एंड हेल्थ सरचार्ज, तो यहाँ पर हमारा 4% सरचार्ज भी 0 बना। चूँकि हमारा टैक्स 0 है इसलिए सरचार्ज भी 0। तो यहाँ पर हमारा टैक्स बना है 0। एडवांस टैक्स 10,000 रुपये जो आपको ITR के टाइम रिफ़ंड हो जाएगा। तो पुराने नियम के अनुसार अगर आपकी टैक्सेबल इनकम यहाँ पर 5 लाख से कम बन रही है तो यहाँ पर आपका टैक्स बनेगा 0। इसके बाद हम नए नियम के अनुसार टैक्स की गणना को समझते हैं। यहाँ पर हमारी ग्रॉस सैलरी है 7,43,276 रुपये। लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो यहाँ पर मानक कटौती के 50,000 रुपये माइनस करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपने कितना भी इन्वेस्ट किया है आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमारी टैक्सेबल इनकम भी 6,93,276 रुपये। इस 6,93,276 पे हम टैक्स की गणना करते हैं। सबसे पहले हम न्यू टैक्स स्लैब को समझते हैं। न्यू टैक्स स्लैब के अनुसार अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख या 7 लाख से कम है तो आपको 25,000 रुपये की अतिरिक्त रिबेट मिलती है। जबकि टैक्स स्लैब के अनुसार 0 से 3 लाख तक शून्य, 3 से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 लाख तक 10% और 9 से 12 लाख तक 15%। यहाँ पर हमारी टैक्सेबल इनकम है 6,93,276 रुपये। इस पे हमारा टैक्स बना है 24,328 रुपये। उसके बाद रिबेट अंडर सेक्शन 87 है। चूँकि हमारी टैक्सेबल इनकम 7 लाख से कम है इसलिए हमें 25,000 रुपये की यहाँ पर छूट मिलेगी। तो उसके बाद हमारा बैलेंस टैक्स 0। एड एजुकेशन एंड हेल्थ सरचार्ज, चूँकि हमारा टैक्स 0 है इसलिए सरचार्ज भी 0। तो यहाँ पर टोटल टैक्स हमारा बना है 0। एडवांस टैक्स 10,000 रुपये, हमारा 10,000 रुपये ये ITR के टाइम रिफ़ंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे नए नियम के अनुसार अगर हमने कोई भी निवेश नहीं किया है तो हमारा टैक्स यहाँ पर 0 बन रहा है। तो आपको टैक्स पे करने से पहले दोनों नियम के अनुसार अपने टैक्स की गणना करनी है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख या 7 लाख से कम है तो आपका टैक्स 0 बनेगा। अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।